उस हड्डी के ढांचे में इतनी ज़्यादा ताकत थी और वो इतना वहशी था कि मुझे अब लग गया था कि मैं ज़्यादा देर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने मौके की नज़ाकत को समझते हुए उस हड्डी के ढांचे को ये तासुर दिया कि मैं उसके बाएं जानिब वार करने वाला हूँ, तो वो अपने बाएं हिस्से को बचाने के लिए दाएं जानिब हुआ और मुझे उस पर वार करने का सही मौका मिल गया। लड़ाई के पैतरे इसी तरह होते हैं, आपको दूसरी जगह वार दिखाकर उसके अपोजिट साइड वार करना होता है ताकि सामने वाले को आप ढेर कर सके। मैंने भी वैसा ही किया। मेरी तलवार बिजली की तरह चली और मैंने एक ही वार में उस हड्डी के ढांचे की गर्दन उड़ा दी। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन उड़ाई तो उसकी गर्दन फुटबॉल की तरह फर्श पर लुढ़कती हुई सामने मौजूद एक दीवार से जाकर टकरा गई और उस ढांचे का धड़ लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ढांचे के गिरते ही उसमें आग लग गई और जरा सी देर में वो आग उसे राख के ढेर में तब्दील कर गई, यानी कि वो ढांचा जो अभी तक लड़ रहा था वो भी राख में तब्दील हो चुका था। जहां पर थोड़ी देर पहले अब ढांचा पड़ा हुआ था वहां पर अब जली हुई राख पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से तलवार को उस ढांचे की राख पर फेंक दी और हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका और मैंने उसके बाद दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा ना खुला। शायद किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। हवेली का यह दरवाजा बड़ा ही मजबूत था, इसे तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन था। अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी मुझे अपने पीछे हंसी की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से घूमकर देखा तो उसे कुछ फासले पर एक चुड़ैल खड़ी हुई नजर आई, जिसे मैंने उस तस्वीर में देखा था। अब वो उस बच्चे का खून तो नहीं पी रही थी, लेकिन उसके लंबे लंबे दांत जो उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे, उन दांतों से अभी तक खून टपक रहा था। उस चुड़ैल की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और उस चुड़ैल पर अब तक वहशत छाई हुई थी। उसने एक लंबा सा सफेद लिबास पहन रखा था और उसके लिबास पर जा बजा खून लगा हुआ था। उस चुड़ैल के हाथ के नाखून बहुत लंबे थे। वो चुड़ैल शक्ल से ही बड़ी खतरनाक नजर आ रही थी। मुझे अपना दिल अब बंद होते हुए दिखाई दे रहा था। तभी मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तभी उस चुड़ैल ने मुझसे उल्टा सवाल कर लिया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? उसने मेरे सवाल पर तो कोई तवज्जो ना दी और एक नया सवाल पूछ लिया। उस चुड़ैल की आवाज में बड़ा रौब था। उस हॉल में वो ऐसे गूंज रही थी जैसे हर सिमत से वो चुड़ैल बोल रही हो। मैंने सफाई देते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरी कार यहाँ बाहर बंद हो गई थी तो मैं यहाँ रिहाइश के लिए आ गया था, रात ठहरने के लिए आ गया था ताकि मैं बारिश से बच सकूँ। और मैंने जवाब देते हुए एक सवाल और दाग डाला, मगर इस हवेली में क्या है और तुम लोग कौन हो? तो वो कहने लगी, ये हवेली भूतों का मस्कन है और यहाँ पर भूत चुड़ैल रहते हैं और मैं भी एक चुड़ैल हूँ। उसकी जवाब सुनकर एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल तो बंद हो गया हो, मगर मैंने उस चुड़ैल को जरा सा भी अंदाजा ना होने दिया। मैंने अपने होशो हवास पर काबू पाया और हिम्मत करके कहा, चुड़ैल साहिबा मेहरबानी फरमाकर इस दरवाजे को खोल दें और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो चुड़ैल कहने लगी, जो इस हवेली में एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता। अब तुम्हें सारी उम्र हमारा गुलाम बनकर यहीं पर रहना होगा। उसकी आवाज़ बड़ी रौबदार थी तो मैं इतना ही घबरा कर पूछ पाया, क्या मतलब? तो वो चुड़ैल कहने लगी, मतलब ये कि तुम अब हमारे गुलाम हो, तुम्हें सारी जिंदगी इस हवेली में गुजारनी होगी, तुम यहाँ से कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। उस चुड़ैल ने मुझे हंसते हुए जवाब दिया। उस चुड़ैल की हंसी काफी हद तक मकरूह थी। उस चुड़ैल की बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मुझे काफी खौफ महसूस हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे उस खौफ की जगह शदीद गुस्से ने ले ली थी और उसी से फिर मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया। तभी मैंने उसे जवाब दिया गुस्से में, अगर तुम ये समझती रही हो कि तुम मुझे रोक सकती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। मैं अब तुम्हें मार कर ही इस हवेली से बाहर जाऊंगा। इतना कहकर मैं खतरनाक लहजे में आगे बढ़ा ताकि इस चुड़ैल पर हमला कर सकूं, और वो चुड़ैल भी मेरा इरादा भाप गई थी। उसने अपना हाथ हवेली की छत पर लगी हुई फानूस पर किया और हाथ से फानूस को हल्का सा इशारा किया और वो फानूस छत से निकलकर सीधा मेरे सर की जानिब आया। तो मैंने वहां से छलांग लगाकर अपने आप को बचा लिया, वरना मेरे सर के तो कई टुकड़े हो सकते थे या मेरा सर फूट जाता। फानूस हवेली की फर्श से टकराकर चकनाचूर हो गया। उसी वक्त उस चुड़ैल ने दीवार पर लगे हुए एक बड़े से खंजर की तरफ इशारा किया और वो खंजर उसके इशारे पर दीवार से निकलकर सीधा मेरी जानिब उड़ता हुआ चला आया और मैंने बड़ी मुश्किल से फर्श पर लेटकर अपने आप को उस खंजर के वार से बचा लिया। और उसके बाद उस चुड़ैल ने कमरे की मुख्तलिफ चीजों को इशारे करना शुरू कर दिए। कमरे की हर एक चीज ऐसा लगता है जैसे उस चुड़ैल के इशारे की मुंतजिर हो। वो जिस चीज को भी इशारा करती तो वो चीज हवा में उड़ती हुई मुझ पर हमलावर हो जाती। अब मुझे और गुस्सा आ रहा था। उसके बाद उस चुड़ैल ने मुझ पर कुर्सी फेंकी। उसके बाद मैंने नीचे बैठकर उसके ऊपर वार करने के लिए रेंगता हुआ गया और उसके बाद दोनों पैर से उसके घुटने पर वार कर दिया। जैसे ही मैंने वार किया तो उस चुड़ैल के मुंह से एक चीख निकली और वो फिर जमीन पर गिर पड़ी।
उसके जमीन पर गिरते ही मैंने उसकी गर्दन को दबोच लिया और उसे कैची लॉक लगाकर बेबस कर दिया। उस चुड़ैल की गर्दन अब मेरे मजबूत हाथों में थी और वो चुड़ैल बुरी तरह से मचल रही थी और उसके मुंह से अब चीखें निकल रही थी, मगर अब उस चीखों की आवाज इंसानी थी। उसी वक्त अचानक बहुत सी लाइटें रोशन हो गई और हवेली का दूधिया दरवाजा रोशनी में नहा गया और फिर हॉल का अंदरूनी दरवाजा खुला और फिर कुछ लोग हॉल में दाखिल हो गए। उन लोगों में एक छोटे कद का अधेड़ उम्र का आदमी सबसे आगे था। उस आदमी ने चीखते हुए कहा, कट कट, और ये कहता हुआ वो मोटा आदमी मेरे लिए आगे बढ़ा और ये कहकर आगे बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, इसे छोड़ दो वरना इसका दम घुट जाएगा। ये बात सुनकर मैंने उस चुड़ैल की गर्दन छोड़ दी और अपनी गर्दन जैसी उसने पाई ली तो वो पीछे हट गई। तभी वो बोली, सर आप 1-2 मिनट की अगर देर कर देते तो मेरा दम घुट जाता और मैं मर जाती। उस चुड़ैल ने उस मोटे आदमी को मुखातिब करते हुए कहा था। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल इंसानी हो चुकी थी और उसका चेहरा भी बहुत हद तक इंसानों जैसा हो गया था। उसके लंबे लंबे दांत उसके मुंह से निकलकर हवेली के फर्श पर पड़े हुए थे। मैंने शक भरी निगाहों से उन सबकी तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या है? तभी उसने कहा, मैं आइंस्टाइन हूँ, हॉलीवुड का मशहूर डायरेक्टर। उस मोटे आदमी ने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया। आइंस्टाइन? मैंने उस मोटे का नाम दोहराया और मैंने उससे कहा, आप वही आइंस्टाइन हैं जो हॉरर मूवी बनाते हैं, जिन्होंने मशहूर फिल्में रूह का इंतकाम और चांदनी रात की चुड़ैल बनाई है? और उस मोटे ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही वो मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर हूँ। मैंने चुड़ैल और कमरे की जानिब इशारा करके पूछा, मगर ये सब क्या है? तो वो कहने लगा, ये मेरी नई फिल्म भूतों का मस्कन का सेट है। मैं इस पुरानी हवेली में अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। उसने जवाब दिया तो मैंने कहा, मैं तो आपकी फिल्म का अदाकार नहीं हूँ, फिर आपने मुझे डराने की कोशिश क्यों की? तो वो कहने लगा, दरअसल हमने शूटिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। दरअसल जब आपने हवेली का दरवाजा खटखटाया तो मैंने बाहर के कैमरे से आपको अंदर आते हुए देख लिया था और बस आपको देखते ही मेरे जहन में एक खुराफाती आइडिया आ गया। मैंने सोचा कि अदाकारों के चेहरे पर खौफ और डर तो मैंने बहुत मर्तबा लाया है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस मर्तबा हकीकी खौफ को फिल्माया जाए, बिल्कुल रियल हॉरर। बस यही सोचकर मैंने आप पर मुख्तलिफ पैंतरे आजमाए। आइंस्टाइन ने हंसकर जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दिया। थोड़े तवक्कुफ के बाद मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या आपको खौफ व डर का हकीकी मंजर मिल गया? तो वो कहने लगा, आप बड़े मजबूत दिल के मालिक हैं, क्योंकि जो पैंतरे हमने आपके साथ आजमाए हैं, अगर वो किसी कमजोर दिल वाले इंसान के साथ आजमा लेते तो वो खौफ से या तो बेहोश हो जाता या फिर चीखने लगता। मगर आप हो जिसके चेहरे पर डरो खौफ का कोई तासुर ही नहीं दिखा हमें। शायद मेरे हिसाब से आपको भूतों से डर नहीं लगता होगा जनाब। भूतों से तो शायद मैं डर जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि ये भूत नहीं है। मैंने उस अदाकारा जो चुड़ैल बनी हुई थी उसकी जानिब इशारा करते हुए फरमाया। तो वो कहने लगा, ऐसा क्यों? क्या इनकी कस्ट्यूम वगैरह में कोई कमी है या इनकी अदाकारा में झोल है? तो मैंने कहा, नहीं नहीं, इनकी कॉस्ट्यूम वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इन सब के बावजूद भी यकीन था कि ये भूत नहीं हो सकते। मैंने मुस्कुराकर उसे जवाब दे दिया। तो फिर भी वो पूछने लगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कैसे इस बात का यकीन था कि ये भूत नहीं है? तो मैंने कहा, मुझे इस बात से यकीन था कि ये भूत नहीं है क्योंकि, और मैंने मुस्कुराकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। आइंस्टाइन और उसकी पूरी टीम के कान मेरा जवाब सुनने के लिए मुंतजिर थे। मैंने थोड़े तवक्कुफ के बाद जुमला मुकम्मल किया, क्योंकि मैं खुद एक भूत हूँ। इस जुमले के बाद खुद ब खुद मेरी आवाज़ भारी और गूंजदार हो गई। मैंने देखा कि मेरे इस जुमले पर एक लम्हे के लिए उस डायरेक्टर और उसकी टीम पर खौफ के तासुरात उभर आए थे। फिर दूसरे ही लम्हे उस आइंस्टाइन डायरेक्टर ने एक जोरदार कहका यानी जोर से हंसा और कहने लगा, अब आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो वाकई में एक भूत हूँ। और ये हवेली का दरवाजा जो शायद आपने बाहर से बंद करवाया है, मुझे इस दरवाजे को खुलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो इस दरवाजे से अभी भी बाहर जा सकता हूँ। मैंने इतना कहा और अपने कदम हवेली के बंद दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए और निहायत ही इत्मीनान के साथ बंद दरवाजे से गुजरते हुए हवेली के बाहर आ गया। मैं हवेली के बंद दरवाजे से ऐसे गुजर गया जैसे वहां पे कोई दरवाजा ही ना हो। हवेली से बाहर निकलकर मैंने आसमान की जानिब देखा। आसमान के बादल छट चुके थे, बारिश अब रुक चुकी थी, आसमान पर तारे भी चमक रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी कार की जानिब देखा तो वो हवेली से थोड़े फासले पर खड़ी हुई थी। सड़क से पानी भी उतर चुका था, अब रास्ता भी साफ था, अब मैं इस सड़क पर सफर कर सकता था। उसके बाद मैंने मुस्कुराकर हवेली के बंद दरवाजे की जानिब देखा और फिर मैंने अपना सर हवेली के बंद दरवाजे से अंदर किया और मेरा धड़ हवेली के बंद दरवाजे के बाहर ही था, जबकि मेरा सर अंदर की जानिब था। अंदर उस डायरेक्टर और उसके साथी आंखें फाड़े उस दरवाजे को ही तक रहे थे। उन्होंने आज तक ढेर सारी भूतों की फिल्में बनाई थी, लेकिन उनका सामना आज एक जीते जागते भूत से हो गया था।
मैंने मुस्कुराकर इन सब की तरफ देखा और फिर उस डायरेक्टर को मुखातिब किया। मिस्टर आइंस्टाइन, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि भूत कैसे होते हैं और वो इंसानों के दरमियान किस तरह से रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप भूतों का सही तस्वीर स्क्रीन पर पेश करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा और फिर मैं वहां से गायब हो गया।